मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो ग्रह की युतियां हम बनाते हैं या जाने अनजाने बन जाती हैं, वास्तु में यही चमत्कार होते हैं। इन्हीं को बोल देते हैं कि चमत्कारी प्रयोग हो गए। कैसे? जैसे एनी है बृहस्पति ग्रह का एरिया, एनी में बृहस्पति ग्रह का वास होता है। अगर आप वहाँ सोफे डाल देते हो या गेस्ट रूम बना देते हो, बच्चों के पढ़ने का स्थान बना देते हो, तो ऐसे घरों में बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ छोटे बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये बच्चे कि $1,000,000 आइडिया यहीं से मिलता है। और ऐसे ही घरों के बच्चे दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा आइडिया जो दुनिया को बदल दे, दूसरे की लाइफ को बदल दे और खुद की लाइफ को बदल दे, ऐसे $1,000,000 आइडिया मिलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोफे क्या है? बुध। बच्चे क्या है? बुध। स्टडी टेबल क्या है? बुध। गेस्ट रूम क्या है? बुध। अगर आपने ये कम्युनिकेशन मिला दिया तो ऐसे घरों में शेयर मार्केट से बहुत लाभ मिलता है। अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में बहुत लाभ मिलता है, ट्रेडिंग में बहुत लाभ मिलता है। ऐसे घरों में लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और पिता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये $1,000,000 आइडिया मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो साउथ वेस्ट और एनी मिल जाता है तो एक नई प्रतिभा का जन्म होता है। क्योंकि साउथ वेस्ट में क्या है? हमारी स्किल। और एनी में क्या है? बृहस्पति, यानी हमारा ज्ञान। जब ज्ञान के माध्यम से अगर हम स्किल का प्रयोग करते हैं तो एक नई प्रतिभा का जन्म होता है। तो एनी में अपने बच्चों को आप पढ़ाओगे तो आप देखोगे, या जिन घरों में बच्चे एनी में बैठ कर पढ़ते हैं वे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इन घरों में विशेष रूप से पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है। यहाँ मैं आपको एक राहु का बहुत ही अचूक उपाय आपको बताऊंगा। जिन घरों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर उनकी अपनी खुद की छत है तो ये उपाय वो कर सकते हैं, जबकि फ्लैट वालों के लिए ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जिनके पास भी अपनी छत है वो इस प्रयोग को करके और अपने जीवन में 4 चांद लगाने में सक्षम हो सकते हैं। तो करना क्या है? 1.25 मीटर सूती लाल कपड़ा, देसी कपूर, आम की लकड़ी और एक सूखा नारियल। बजा कर चेक कर लो, जो पूजा में जो नारियल लेते हैं लेकिन वो सूखा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और एक प्योर लोहे का तसला। जब भी पृथ्वी पे अग्नि का वास हो, देखिए सर, ये 3 जगह होता है अग्नि का वास: आकाश में, पाताल में और पृथ्वी पे। जब भी आप इस रेमेडी का प्रयोग करें तो पहले देख ले, पता कर ले कि अग्निवास कहाँ है। जिस दिन भी अग्नि का वास पृथ्वी पर हो,
आप इस सारे सामान को अपनी छत पर उठा के ले जाओ खुले में। पहले तसला रखें। तसला प्योर लोहे का होना चाहिए, बगैर शाइनिंग वाला, बगैर कोटिंग वाला। तसला रखो, उसमें आम की लकड़ी जचाओ, फिर देसी कपूर रखो, और फिर जो आप वो सूखा नारियल खरीद कर ले आए उसमें वो 1.25 मीटर लाल कपड़ा लपेट दो, और फिर कपूर को अग्नि से चेतन कर दो। जब लकड़ियां अच्छी तरह से जलनी शुरू हो जाए तो उस नारियल को कपड़े समेत उसके ऊपर रख दो। जब वो पूरी तरह से भस्म हो जाए, जल जाए, एक राख में परिवर्तित हो जाए, और उसके बाद में जब वो ठंडा हो जाए या अगले रोज, तो उसको किसी भी एकांत स्थान पर लेकर जाना है जहाँ किसी के आसानी से पैर ना पड़ते हो। वहाँ जाकर उस जो राख बची उसको डालना है। एक पन्नी में भर ले जाओ राख को, तसले को छींटा लगा कर पानी का, और एक साइड में रख दो, अगली बार काम आ जाएगा। और इस सामान को कोई एकांत में डाल के 1 गिलास पानी का छिड़काव मार दे। गिलास को भी वहीं छोड़े, और पीछे फिर के नहीं देखना है, बोलना नहीं है। आप अगर अपने घर आ जाते हो तो घर की सारी नेगेटिविटी आप देखोगे, सारी नेगेटिविटी खत्म होगी और घर में पॉजिटिविटी का प्रवेश हो गया। नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी अगर आप ये उपाय करके चलते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। देखो, आपको ग्रह से ग्रह को मिलाना है। जैसे जिन घरों में भी शीलन आती है उन घरों में वहम होता है ज्यादातर कि हमारे किसी ने कर दिया या करा दिया। ऊपरी आत्माओं का घर में ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे घर में कुछ है। मन डिसीजन नहीं ले पाएगा, मन में भटकाव रहेगा। मन में एक भटकाव होगा। जिन घरों में भी शीलन होती है उनको ये वहम हद से ज्यादा होते हैं। और वहम क्या, देखो सर, ये जो युतियां बनती हैं, अब शीलन किस चीज की चढ़ी? चंद्रमा की, पानी की। शीलन पानी ही तो होता है ना। जब भी अगर इस तरह की युति बनती है तो आप अगर ये वाला उपाय करके चलते हो, बहुत अचूक समाधान आपको देखने को मिलता है। क्योंकि चंद्र और राहु की जब भी युतियां बनती हैं तो मन कंफ्यूजन से भरा रहता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, वहम होते हैं, मन में भटकाव रहता है। माँ को प्रॉब्लम या माँ से प्रॉब्लम, क्योंकि चंद्रमा क्या है? माँ, हमारा मन और धन, इन सब में विशेष रूप से फायदा आपको देखने को मिलता है। सर, वास्तु को तो गहराई से पकड़ना है। आपने अपने घर में कहाँ क्या रख दिया, उससे कौन कौन से ग्रह मिलकर आपस में कम्युनिकेशन बना के, और क्या तीसरी चीज पैदा होगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब भी राहु और केतु का मिलन होता है तो शुक्र बन जाता है। ऐसे ही जब भी 2 ग्रह मिलते हैं तो किसी तीसरी ग्रह का निर्माण हो जाता है। क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो देखना है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है।
सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नक्शा चेक कराना है, नया नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।